जब वहाँ पहुँचे तो देखिए बहुत सारा साधुओं का भीड़ है, सब कोई दान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और ये भी साधु महात्मा जी अपने छड़ी में भर करके इसीलिए ले गए थे मुद्राएं कि हम भी कुछ करेंगे जा करके हरिद्वार में। जब वहाँ पहुँचे देखे तो वहाँ पर रसोइया रहता है, रसोइया बनाने वाला, वहाँ बावर्ची रहता है खाना बनाने वाला, कि आप उसको जो बोल देंगी वो बनाएगा। तो जितने आदमी का आपको भोजन बनवाना है, सबको खिलाना है गरीबों को, तो वो बनाएगा, बना करके सबको खिलाएगा, लेकिन उसको उतना देना पड़ेगा। तो ये जो साधु महात्मा जी छड़ी लेकर के गए थे कि मेरे छड़ी में तो मुद्राएं हैं, तो ये अपना गया और उसको रसोइया वाले को बोल दिया कि सुनो, तुम इतने महात्मा, जितने महात्मा साधु संत हैं, सबके लिए भोजन बनाओ, हम उसका दे देंगे पैसा। तो रसोइया वाला बोला ठीक है महाराज जी, हम बना देंगे। रसोइया वाला अपना पूरा भोजन की तैयारी करने लगा, बनाने लगा। इसके बाद वो महात्मा जी आए, बोले कल की व्यवस्था रसोइया वाले को करना है, वो दिए तो अपना तैयार हो गया। अब रात में महात्मा जी जब अपने कुटिया में गए सोने, तो बोले कल तो रसोइया वाले को पैसा देना है, कल वो बनाएगा, सबको खिलाएगा। वो अपना छड़ी निकाले और छड़ी निकाल करके जब उसको खोले, निकाले मुद्राएं, 400 मुद्राएं हमें देना है रसोइया वाले को, 100 मुद्राएं अपने पास रखने के, कब कहाँ क्या जरूरत पड़ जाए। तो जैसे ही वो अपने छड़ी में से सोचे के निकाले तो देख क्या रहे हैं, इसलिए तो सब लोहे का सिक्का पड़ा है। कहीं ये कैसे हो गया? साधु महात्मा जी को बड़ा तकलीफ हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। मतलब वो समझो कि एक तरह से वो मर गए, ऐसा उनको आभास हो रहा था। वो बोले कि अब हम इतना आर्डर दे दिए हैं साधु महात्मा के लिए खाने के लिए, अब वो साधु महात्मा कैसे खाएंगे, हम उसको पैसा नहीं देंगे तो आखिर वो रसोइया वाला क्या सोचेगा, हम किस मुंह से जाएं, कैसा मुँह लेकर के उसके सामने हम सुबह जाएंगे। महात्मा जी को न आग सूझा न पास। महात्मा जी एक कपड़ा लपेट करके ऊपर फांसी लगा करके मर गए। महात्मा जी से रहा नहीं गया कि 500 मुद्राएं हमारा कौन ले गया। महात्मा जी लटक गए, महात्मा जी खत्म हो गए। जब सुबह हुआ सब देखे, बोले अरे बाप रे बाप, महात्मा जी ऐसा क्यों कर लिए, ऐसा क्या बात आ गया। महात्मा जी को अभी रसोइया का आर्डर दिए थे आज सब महात्माओं को खिलाने के लिए, ये महात्मा जी क्या कर गए, साधु जी ऐसा क्यों किए। सबके मन में कोई क्या जानता है कि महात्मा जी ने ऐसा आखिर क्यों किया। समय बीतता गया, यहाँ वो पति पत्नी अपना कार्य जैसे थे वैसे अपना कर रहे थे, साधु महात्मा को भूल गए थे, लेकिन आशीर्वाद तो देकर के गए थे, तथास्तु बोले थे कि आपको संतान हो। वही साधु महात्मा जो फांसी लगा करके मरे थे, इनके बेटे के रूप में जन्म लिए, इसी के घर में इनके बेटे के रूप में जन्म ले लिए। अब जन्म लिए, बहुत खुशहाली हुई पति पत्नी को कि हमारे संतान हुआ है। बहुत खुश हुए सब, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत दान किए, बहुत धर्म किए, नाच गाना सब कुछ करवाए इतनी खुशहाली में माता पिता। लेकिन वो तो पुत्र आया था चुकता करने, किसी का किया धरा कहीं जाता नहीं है, उसको मिलता है। शंभु खुशहाली हुई, मंगल गीत गाया गया, सब कुछ हुआ। इसके बाद समय बीतता गया, लड़का 6 साल का हो गया, उसका पुत्र 6 साल का हो गया, 6-7 साल का हो गया। और माता पिता कहीं चले गए थे, कहीं खेती बाड़ी के काम से अपना चले गए थे अपना कार्य करने के लिए, और बेटा कहीं निकला था खेलने कूदने के लिए। साधु महात्मा दिखाई दिए उस लड़के को,
तो वो साधु बोला कि बेटा कुछ खाने को मिलेगा। तो ये लड़का बोला महात्मा जी आप कहाँ से आ रहे हैं, क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा तो बोले बेटा हमें कुछ धन भी चाहिए। तो लड़का बोला हाँ हाँ देंगे, बिल्कुल देंगे आपको, आप चिंता मत करिए। तब क्या करते अपना लड़का बोला आप यहीं बैठिए, हम जा रहे हैं आपके लिए अन्न की व्यवस्था करने, हम आपको धन ले आकर के देंगे। घर पर गया, माता पिता नहीं थे, माता पिता कहीं चले गए थे। तो माता पिता कहीं चले गए तो लड़का खोजने लगा कि धन कहाँ है, हम कहाँ से दें, कहाँ से दें। कहीं नहीं पाया तो तिजोरी खोला, तिजोरी जब खोल लिया तो उसमें लाल कपड़ा में बंधा हुआ धन, उस साधु महात्मा का जो छड़ी में अपने डाला था उसका धन उसी तरह बांध के रखा था। तो वो लड़का वही पाया और वो लाल कपड़े में से सब निकाल करके मुद्राएं अपने पैकेट में रख करके चला गया उस महात्मा को देने के लिए जो महात्मा उसको मिले थे। तो वो महात्मा कौन था? वो महात्मा वो रसोइया वाला था जिसको महात्मा जी मर गए बता करके तुम इतने लोगों का भोजन बनाओ, हम तुमको मुद्राएं देंगे। वो रसोइया वाला समय बीता, बूढ़ा हो गया, वो आया, वो उसका हक वो ले गया, उसका हक तो वो ले गया। और जो जिसका मुद्रा था, जिसका सामान था, जिसका धन था, वो तो फांसी लगा के मर गए। संतान के रूप में उसी के घर में जन्म लिए जिसने उसका चोरी किया, भरपाई कौन किया? उसी के घर वाले, उसी का बेटा। मिला क्या? तो आदमी जैसा कर्म करता है उसको फल मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। इस जन्म में नहीं मिला, अगले जन्म में मिलता है। आदमी मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती, आत्मा जीवित रहती है। वो याद रहता है आत्मा की सारी चीजें और वो बदला लेता है। वो बदला लेगा, इस जन्म में नहीं लेगा, अगले जन्म में लेगा। जैसा जो कर्म करता है उसको उसी के हिसाब से फल भुगतना पड़ता है। इसके बाद जो चोरी किया है, जो एक दूसरे को परेशान किया है, कोई गाय को मार दिया है, कोई किसी को मर्डर कर दिया है, वो फिर से आएगा पृथ्वी लोग, उसके साथ भी वैसा होगा। और फिर उसके बाद जब उसकी मृत्यु होगी तो उसको रौरव नदी में फेंका जाएगा। रौरव मतलब नरक, नरक में दलदल में फेंका जाएगा। उसमें रहेगा कैसा, कई हजार साल उसमें भटकेगा। लेकिन फिर भी लोग चेतते नहीं हैं। कर्म अच्छा करने की जगह थोड़ा सा लालच में आकर के बुरा कर जाते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान सबको देखते हैं, भगवान से कुछ छूटता नहीं है। भगवान पूरी सृष्टि देख रहे हैं। हमें अच्छा रखेंगे, हमको तकलीफ में रखेंगे, सब भगवान के हाथ में है। और हम तकलीफ में हैं, हमें बहुत कष्ट है, तो हम किसको दोषारोपण देते हैं? भगवान को कहते हैं ना कि हे भगवान का ही इतना कष्ट दे है। भगवान को मत बोलिए, हमारा कर्म ऐसा था जो हम ऐसा कष्ट भोग रहे हैं। हम अपने कर्म को दोष दें, हम अपने कर्म के अनुसार कष्ट झेल रहे हैं, भगवान नहीं दे रहे हैं। भगवान का काम है, वो अपना कार्य कर रहे हैं। प्रभु अपना कार्य कर रहे हैं। वो तो पहले भी बता चुके हैं शास्त्र में कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल वो भुगतेगा। ऐसा नहीं है कि भुगतेगा नहीं। तो हमारा कर्म ऐसा था कि जो हम इस जन्म में झेल रहे हैं, तो अब हम अपना कर्म ऐसा न बनाए कि फिर मेरा अगला जन्म हो तो हम फिर से झेलें। इसीलिए ये शिव की कथा जो आई है, शिव महापुराण की कथा, इसका रसपान खूब भाव से करिए। और अपने आप में जो द्वेष है, तिरेस है, या किसी के प्रति कोई दिक्कत है कि जैसे वो मेरा दुश्मन है, ये सब भाव हो तो निकाल दीजिए मन से अपने और भगवान के शरण में आ जाइए।
और भगवान से बोलिए कि भगवान हमें आप अपने लोग बुलाइएगा। बैकुंठ लोग कहते हैं कि अरे भैया बैकुंठ जाना है हमको, बैकुंठ में जाने के बाद लोग फिर से जन्म लेंगे। लेकिन अगर कैलाश पर चले गए, देवाधिदेव महादेव के पास अगर वो चले गए, मरने के बाद उनकी मृत्यु हुई और शिव के घर उनको लेने आए, तो फिर वो जन्म नहीं लेता, वो भगवान के पास ही रहता है, भगवान के शरण में। तो हम ऐसा काम करें कि हम भगवान के शरण में ही रहे। किसके? देवाधिदेव महादेव के कैलाश पर, हमारा कैलाश पर ही रहे और शरण में ऐसा पड़े रहे। क्योंकि उससे अच्छा जगह कोई हो ही नहीं सकता। खाली नहीं आई बना तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ बाबा दिल दीवाना हो गया। पूजिए उनको। क्यों? क्योंकि इस कली काल में जो है यही एक आधार है। हम लोग जितना पूजा पाठ धर्म कर्म अपना अच्छा करेंगे, हमारी मुक्ति भी उसी हिसाब से मिलेगी। क्यों?
अभी कथा बताए हैं ना कि कर्ज और आदमी का कर्म, इसी से आदमी झेलता है। अपने कर्म को अपने सही से रखे और दूसरा कर्ज किसी का लिए है तो उसको चुकता करके ही मरे। क्यों? अगर हमारे ऊपर कर्ज है और हमारी मृत्यु हो गई तो हम अगले जन्म में उसके घर में नौकर चाकर बन करके खटेंगे, उसका नौकर बन करके खटेंगे, गधे के रूप में आएंगे, किसी के रूप में आएंगे, लेकिन आएंगे उसका कर्ज चुकता करने। इसके बाद फिर मेरी मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद फिर हमको रो नदी या कितनी ऐसी नरक वाली नदी है उसमें हमको भोगना पड़ता है, उसकी भी सजा मिलती है। उतने से नहीं होगा कि हम आकर के अगले जन्म में मेरा जन्म हुआ उसका हम खट करके कर्ज चुकता कर दिए तो फिर मरने के बाद हमें नहीं भरना। फिर भी भगवान सजा देता है, भगवान भी देते हैं सजा, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान को जपो, ना हम कुछ लेकर आए हैं ना हम कुछ लेकर के जाएंगे, सब मेरा यही है, सब यही रहेगा। आज मेरा है, कल दूसरे को होगा, परसों तीसरे का होगा, नरसों चौथा ले जाएगा। मेरे शरीर पर का भी सब कुछ उतार लेते हैं। 2 गज से वस्त्र हमको मिलता है, कफन जिसको कहते हैं, मेरा गहना भी उतार लिया जाता है, कफन के साथ हमें छोड़ दिया जाता है। तो क्यों हम हाय हाय करें, क्यों हम मरे, किसके लिए मरे? कौन है यहाँ मेरा? कौन है मेरा यहाँ कि हम उसको मेरा मेरा कहें? इसीलिए भगवान का नाम बस लीजिए, भगवान का कथा जो हो रहा है उसका रसपान करिए, यही हमारे और आपके साथ जाएगा। मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। बहुत गहना रख लिए हैं, बहुत रुपया रख लिए हैं, क्या हमारे छाती पर सब लोग रख देंगे उसको? सब मेरा यही दूसरा ले जाएगा। मेरे साथ मेरा कर्म जाएगा, मेरा धर्म जाएगा, मेरा पूजा पाठ जाएगा और मेरे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। मेरा जब मेरा तब यही मेरे साथ जाएगा और ये हमको ले जाएगा भगवान देवाधिदेव महादेव के पास। बताए ना एक काड़ी बाहर से घियाना के घर आए सब ये ना ठीक है, टाइम पे पता नहीं दिए ना भाई भाई इनका कहा जाता है। हां देखा हम ठंडा जमा बात रख ले हां 10 का पूरी हो जाती लेस के हम हार गए। अब हम नहीं के हराई दे क्या करत? इसीलिए घियाना के तेल से जला पर लगे ना तो टेघरा बात की कथा बहुत कम लोग सुनते हैं। कथा में जितना ध्यान से कथा सुनेंगे उसका फल हमें स्वीकार करें। कथा जहाँ चलती है वहाँ भगवान शिव ही नहीं सारे देवगण आकर के इस कथा का रसपान करते हैं। इस कथा का रसपान सारे देवता गण आ जाते हैं, हमें आपको नहीं दिखेंगे लेकिन वो यहाँ पर मौजूद है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि बहुत जितने शांत होकर के हम इस कथा का रसपान करेंगे उतना हमारे अंदर जो तकलीफ है, जो कष्ट है, वो हमारा सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। होता है, हम प्रमाण हैं, हमारे साथ है ऐसा। हम घर में पढ़ते हैं, कौन है मेरे घर में? हम 2 ही पन्ना पढ़ेंगे लेकिन हमारा शरीर रोग मुक्त हो गया ना। हम बहुत कष्ट में थे। इसीलिए कथा जहाँ भी चले हम सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि एकदम शांत चित्त होकर के देवाधिदेव महादेव को अपने नेत्र में उतारिए, आंखों से देखिए कि हम इस समय महादेव को ही देख रहे हैं। कथा तो मेरे कानों में जा रही है लेकिन मेरे सामने महादेव बैठे हैं। बस तब आप देखिए धीरे धीरे आपके कष्ट का कैसे निवारण होता है, आपका कष्ट खत्म होता चला जाएगा। ये कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की मर्जी से ही यहाँ आई है। भगवान चाहते थे कि ये कथा यहाँ पर हो, हमारे भक्त सब आकर के इस कथा का रसपान करें। हमारे अंदर हम बताए ना सामर्थ्य नहीं है कि हम कह पाएंगे। प्रभु की कृपा से सब होता है। जब जैसी कृपा हुई तब वो चीज आ गया। इतना साल इतना दिन कभी नहीं आया, अब ही क्यों आया? हम तो आए, हमको 40 साल हो गया। आखिर भगवान वो करवा रहे हैं ना,
भगवान खुद करवाते हैं, जौन आदर रहे क्योंकि भगवान के इच्छा के बगैर हम आप चल नहीं सकते। तेरे बिना नहीं ले कभी